देखो यार, अगर तुम लोग सीएम पंक के हार्डकोर फैन हो तो ये वीडियो तुम लोग एंड तक जरूर देखना, क्योंकि गाइस यहाँ पर फाइनली एडब्ल्यू कोलिजन पर सीएम पंक के रिटर्न होने के पहले सीएम पंक ने एडब्ल्यू के लिए एक बहुत ही बड़ा इंटरव्यू दे दिया है। जहां पर पंक के इस इंटरव्यू के अंदर सीएम पंक ने कोल्ट कबाना, हैंगमैन एडम पेज, एलीट और टोनी खान सहित एडब्ल्यू ऑल आउट के ब्रॉल को लेकर बात की गई। और गाइस यहाँ पर फाइनली सीएम पंक ने रिवील कर दिया है कि एडब्ल्यू ऑल आउट पेपर व्यू के मीडिया स्क्रम के ऊपर सीएम पंक ने एलीट को क्यों लड़ताड़ा था। और गाइज एडब्ल्यू कंपनी में सीएम पंक के सस्पेंड होने के बाद पिछले 9 महीनों के अंदर सीएम पंक के साथ क्या कुछ हुआ है। तो गाइज इसलिए अगर तुमको जानना है कि सीएम पंक के इस इंटरव्यू के अंदर सीएम पंक ने किन किन चीजों को लेकर बात की, और गाइज सीएम पंक के इस इंटरव्यू के बाद क्या सीएम पंक, एलीट और हैंगमैन एडम पेज ये सभी एडब्ल्यू में एक साथ काम करेंगे या नहीं, तो गाइज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बट गाइज चलिए अब बिना किसी टाइम पास के शुरू करते हैं इस वीडियो को और बात करते हैं बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक की। वेल गाइज, कल यहां पर एडब्ल्यू के कोलिजन पर सीएम पंक के रिटर्न होने के मात्र एक दिन पहले अब सीएम पंक का एक लेटेस्ट इंटरव्यू सामने आ चुका है। जहां पर सीएम पंक के ESPN के साथ लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर सीएम पंक ने एडब्ल्यू कंपनी को लेकर बात की गई। और गाइज यहां पर पंक के इस इंटरव्यू के अंदर सीएम पंक ने फाइनली ये रिवील कर दिया है कि एडब्ल्यू के ऑल आउट पर सीएम पंक ने मीडिया स्क्रम पर बवाल क्यों किया था। वेल गाइज यहां पर सीएम पंक ने सबसे पहले इस इंटरव्यू के अंदर इस पूरे ड्रामे की शुरुआत को लेकर बात की गई। जहां पर सीएम पंक का यह कहना है कि इस पूरे ड्रामे की शुरुआत एडब्ल्यू के डबल और नथिंग पेपर व्यू के पहले शुरू हुई थी, जब सीएम पंक एडब्ल्यू के अंदर हैंगमैन एडम पेज के साथ राइवलरी कर रहे थे। और गाइस यहां पर सीएम पंक का यह कहना है कि एडब्ल्यू के अंदर सीएम पंक ने जितने भी रेसलर्स के साथ राइवलरी की गई, सीएम पंक उन सभी रेसलर्स के साथ जब टीवी पर प्रोमो कट करते गए तो गाइस सीएम पंक बैक एरिया पर उन रेसलर से बात करते गए कि एडब्ल्यू के टेलीविजन पर रेसलर्स के साथ प्रोमो में किसको क्या बोलना है। और गाइस यहां पर एडब्ल्यू के अंदर एडी किंगस्टन और MJF के साथ भी जब सीएम पंक का सेगमेंट हुआ था तो गाइस एडी किंगस्टन और MJF के साथ भी सीएम पंक की बात हुई थी कि सीएम पंक को इंटरव्यू में एग्जैक्टली क्या बोलना है। बट गाइस यहां पर जब एडब्ल्यू के अंदर हैंगमैन एडम पेज और सीएम पंक वाली राइवलरी चल रही थी तो गाइस एक टाइम पर जब एडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर सीएम पंक और हैंगमैन एडम पेज का फेस टू फेस सेगमेंट हुआ था तो गाइस उस सेगमेंट के अंदर हैंगमैन एडम पेज ने सीएम पंक को लेकर कई सारी ऐसी बातें बोल दी जो बातें ओरिजिनली सीएम पंक के साथ टेलीविजन पर नहीं बोलनी थी। और गाइस यहां पर पंक ने यह कंफर्म किया है कि एडब्ल्यू के उस डायनामाइट पर सीएम पंक और हैंगमैन एडम पेज के प्रोमो सेगमेंट के पहले बैक स्टेज एरिया पर सीएम पंक ने हैंगमैन एडम पेज से बात की थी कि टीवी के ऊपर ये दोनों एक दूसरे को क्या बोलेंगे। बट गाइस यहां पर जब हैंगमैन एडम पेज टीवी पर पहुंचे तो गाइस हैंगमैन एडम पेज ने रिंग में आकर कई सारी ऐसी फालतू बातें बोली जो सीएम पंक को नहीं पता थी कि टीवी पर बोलनी गए। और गाइस यही हैंगमैन एडम पेज के इस बेहुदा हरकत के बाद जब सीएम पंक और हैंगमैन एडम पेज बैक स्टेज एरिया पर पहुंचे तो गाइस सीएम पंक ने फाइनली हैंगमैन एडम पेज से पूछा कि उन्होंने टीवी पर जाकर ये फालतू की बातें क्यों की गई। तो गाइस यहां पर हैंगमैन एडम पेज सीएम पंक से ये कहते गए कि हैंगमैन एडम पेज सीएम पंक को पसंद नहीं करते गए क्योंकि सीएम पंक की वजह से कोल्ट कबाना को कंपनी से बाहर किया गया है। और गाइस यहां पर ये पहली शुरुआत थी जब सीएम पंक और एडब्ल्यू कंपनी के बीच में टेंशन शुरू होती गई, क्योंकि गाइस यहां पर हैंगमैन एडम पेज सीएम पंक से ये कहते गए कि सीएम पंक की वजह से टोनी खान ने कोल्ट कबाना को टीवी से बाहर किया है। और गाइस सीएम पंक के आने की वजह से कोल्ट कबाना एडब्ल्यू कंपनी पर काम नहीं कर रहे गए। और गाइस यहां पर बेसिकली हैंगमैन एडम पेज सीएम पंक से ये कहते गए कि सीएम पंक ने टोनी खान से कहा है कोल्ट कबाना को कंपनी से बाहर करने के लिए, जिसके बाद कि सीएम पंक हैंगमैन एडम पेज को यह समझाने की कोशिश करते गए कि उनका टोनी खान और कोल्ट कबाना से कुछ भी लेना देना नहीं गए। और गाइस कोल्ट कबाना का एडब्ल्यू कंपनी से बाहर जाना इसमें सीएम पंक का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं गए। बट गाइस इसके बावजूद भी बार बार हैंगमैन पेज ये आरोप लगाते रहे कि सीएम पंक की वजह से कोल्ट कबाना कंपनी से बाहर गए। और गाइस यहीं पर इस बैक स्टेज पर इन सभी बातों के बाद टोनी खान से सीएम पंक ने हैंगमैन एडम पेज को लेकर बात की, जहां पर सीएम पंक ने टोनी खान से कहा कि टोनी खान को इस पूरे मामले को क्लियर करना पड़ेगा। और गाइस टोनी खान को हैंगमैन को बताना पड़ेगा कि कोल्ट कबाना की कंपनी में टीवी पर अपीयर ना होने से सीएम पंक का कुछ भी लेना देना नहीं गए। बट गाइस उस टाइम ना तो एडब्ल्यू कंपनी और ना ही टोनी खान ने इस पूरे मामले को लेकर कोई भी स्टेप लिया, जिसके बाद कि आगे चलकर एडब्ल्यू के टेलीविजन के ऊपर सीएम पंक और हैंगमैन एडम पेज के राइवलरी के अंदर काफी ज्यादा टेंशन बढ़ चुकी थी। और गाइस सीएम पंक ने यह कंफर्म किया है कि एक टाइम पर वो एडब्ल्यू के अंदर हैंगमैन एडम पेज के साथ काम भी नहीं करना चाहते थे, क्योंकि गाइस यहां पर सीएम पंक को डर लग रहा था
था कि एडब्ल्यू के अंदर जब फाइनली ये दोनों डबल और नथिंग पे पर व्यू पर रेसल करेंगे तो गाइज उस मैच के अंदर हैंगमैन एडम पेज वायलेंट हो सकते हैं और गाइज पॉसिबली हैंगमैन एडम पेज उनके गुस्से को निकालने के लिए सीएम पंक के ऊपर मैच में जानबूझकर अटैक कर सकते हैं। और गाइज यहाँ पर डबल और नथिंग पे पर व्यू पर हैंगमैन पेज ने ऐसा एक्चुअली में भी किया था, जहां पर सीएम पंक का ये आरोप लगाना है कि एडब्ल्यू के डबल और नथिंग पे पर व्यू के ऊपर जब सीएम पंक और हैंगमैन एडम पेज मैच रेसल कर रहे थे तो गाइज मैच के दौरान हैंगमैन एडम पेज ने सीएम पंक के माउथ के ऊपर स्लैप किया था, जो कि स्क्रिप्टेड ना होके बल्कि पूरी तरह से अनस्क्रिप्टेड था। और गाइज यहाँ पर मैच के दौरान हैंगमैन एडम पेज सीएम पंक को शूट कर रहे थे, जो कि रेसलिंग के अंदर काफी खराब मानी जाते गए। और गाइज यहाँ पर हैंगमैन एडम पेज की इसी हरकत के बाद सीएम पंक हैंगमैन एडम पेज को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते गए, क्योंकि गाइज यहाँ पर हैंगमैन एडम पेज की गलत इंफॉर्मेशन की वजह से वो मैच के दौरान अंदर सीएम पंक के साथ गलत तरीके से बिहेव कर रहे थे। और गाइज यहाँ पर एडब्ल्यू के डबल और नथिंग पे पर व्यू के ऊपर ही ये पूरा ड्रामा अलग लेवल पर चला जाता है। बट गाइज इसके बाद एडब्ल्यू के अंदर इस पूरे ड्रामे में कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती गए, क्योंकि गाइज एडब्ल्यू के डबल और नथिंग पे पर व्यू के बाद सीएम पंक को इंजरी हो जाती गए और गाइज सीएम पंक कंपनी को 2 महीने के लिए लीव कर देते गए, जहां पर सीएम पंक के 2 से 4 महीने तक कंपनी से गायब रहने के बाद सीएम पंक फाइनली एडब्ल्यू में आकर ऑल आउट के पे पर व्यू के ऊपर एडब्ल्यू के अंदर फाइनली चैंपियन बनते गए। बट गाइज यहाँ पर सीएम पंक के चैंपियन बनने के बाद जब सीएम पंक एडब्ल्यू के बैक स्टेज पर पहुंचते गए तो गाइज यहाँ पर सीएम पंक को ये बातें पता चलती गई कि कोल्ट कबाना के एडब्ल्यू कंपनी से बाहर जाने वाली न्यूज के अंदर और किसी का नहीं बल्कि एलीट और हैंगमैन एडम पेज का हाथ है। और गाइज एडब्ल्यू के ईवीपी ने जाकर डेव मेजर को यह बातें बताई गई कि एडब्ल्यू कंपनी के अंदर से कोल्ट कबाना को सीएम पंक की वजह से बाहर किया गया है। और गाइज यहां पर जब सीएम पंक को यह बात पता चली कि सोशल मीडिया के ऊपर कोल्ट कबाना के बाहर होने की वजह से सीएम पंक के इन्वॉल्वमेंट वाली न्यूज को एलीट और हैंगमैन एडम पेज के द्वारा फैलाया गया है, तो गाइज उसी समय सीएम पंक का मूड ऑफ हो जाता है। और गाइज उसके बाद ही एडब्ल्यू के ऑल आउट पे पर व्यू पर जाके सीएम पंक मीडिया स्क्रम में एलीट और हैंगमैन एडम पेज को बुरी तरह से लताड़ देते गए, जिसके बाद कि टोनी खान इस चीज को क्लेरिफाई भी करते गए कि कोल्ट कबाना की कंपनी के बाहर जाने से सीएम पंक का कुछ भी लेना देना नहीं गए। और गाइज यहां पर पंक का यह कहना है कि एडब्ल्यू के बैक स्टेज पर जब सीएम पंक को यह बात पता चली कि एडब्ल्यू के ईबीपी के द्वारा ये सारी रूमर फैलाई गई तो गाइज उस समय सीएम पंक काफी ज्यादा एंग्री हो चुके थे। और गाइज क्योंकि यहां पर एडब्ल्यू ऑल आउट के मेन इवेंट के ऊपर मैच के दौरान सीएम पंक को इंजरी भी हो गई थी, तो गाइज इसीलिए सीएम पंक का गुस्सा दुगना हो गया था। और गाइज इसी गुस्से के अंदर सीएम पंक ने ऑल आउट के मीडिया कॉन्फ्रेंस के ऊपर एडब्ल्यू कंपनी को बुरी तरह से लताड़ दिया, जहां पर सीएम पंक के मीडिया स्क्रम के अंदर सीएम पंक ने कोल्ट कबाना, हैंगमैन एडम पेज और एडब्ल्यू कंपनी इन सभी को बुरी तरह से लैस कर दिया। बट गाइज एडब्ल्यू के ऑल आउट के मीडिया स्क्रम के ऊपर इस पूरी हरकत के बाद जब सीएम पंक बैक स्टेज एरिया पर पहुंचे तो गाइज एडब्ल्यू के बैक स्टेज के ऊपर सीएम पंक और एलीट के बीच में हाथापाई हो जाती गई। और गाइज यहां पर पंक ने इस इंटरव्यू के अंदर यह कंफर्म किया है कि एडब्ल्यू के ऑल आउट के बैक स्टेज के ऊपर सीएम पंक और एलीट के बीच में एक्चुअल ब्रॉल हुआ था। बट गाइज यहां पर उस ब्रॉल के अंदर एक्चुअली इन दोनों टीम में से किसकी गलती थी, इसको लेकर सीएम पंक ने इंटरव्यू के अंदर कोई भी बातें नहीं की गई, क्योंकि गाइज यहां पर पंक का यह कहना है कि एडब्ल्यू कंपनी के लीगल टीम ने एलीट और सीएम पंक इन दोनों को इस ब्रॉल के बारे में बात करने से मना किया है। और गाइज इसीलिए पंक इंटरव्यू के अंदर ये नहीं बता सकते गए कि एक्चुअली ब्रॉल के अंदर किसकी गलती थी। यहाँ पर पंक के इंटरव्यू में ब्रॉल और एडब्ल्यू में हैंगमैन एडम पेज के साथ टेंशन को लेकर बात करने के बाद सीएम पंक फाइनली टोनी खान को लेकर बात करते गए, जहां पर सीएम पंक ये कहते गए कि एडब्ल्यू के ऑल आउट पे पर व्यू के मीडिया स्क्रीन के ऊपर सीएम पंक टोनी खान के बगल में बैठकर एडब्ल्यू कंपनी को लेकर जो भी बातें कर रहे थे वो सभी बातें पूरी तरह से गलत थी। और गाइज यहाँ पर बाद में सीएम पंक को यह रियलाइज हुआ था कि सीएम पंक टोनी खान को काफी ज्यादा ऑकवर्ड सिचुएशन में डाल रहे थे। और गाइज इसीलिए एडब्ल्यू ऑल आउट के उस ब्रॉल के बाद सीएम पंक ने टोनी खान को सामने से फोन करके माफी मांगी। और गाइस सीएम पंक ने टोनी खान से ये कहा कि टोनी खान के साथ सीएम पंक को मीडिया स्क्रम में बैठकर ये बातें नहीं करनी चाहिए थी। और गाइस यहाँ पर पंक का ये कहना है कि वो इस बात से पूरी तरह से एग्री करते गए कि मीडिया स्क्रम के ऊपर सीएम पंक ने कई सारी ऐसी बातें बोली जो एडब्ल्यू कंपनी को गलत डाउन में दिखाती गए। और गाइस इसीलिए मीडिया स्क्रम के उस बवाल के बाद सीएम पंक ने जिस इंसान से सबसे पहले माफी मांगी वो इंसान और कोई नहीं बल्कि टोनी खान थे, क्योंकि गाइस यहाँ पर पंक का ये कहना है कि एडब्ल्यू के अंदर सीएम पंक, हैंगमैन एडम पेज और ऑल आउट पर जो कुछ भी हुआ उस पूरी चीजों के अंदर टोनी खान की कोई भी गलती नहीं थी। बट गाइज इसके बावजूद भी सीएम पंक ने टोनी खान के बगल में बैठ के ऑल आउट के ऊपर जो भी बातें की वो सभी बातें पूरी तरह से गलत थी। और गाइज इसलिए सीएम पंक ने सामने से टोंगी और सीएम पंक ने टोनी खान को ये मेक श्योर किया कि वो आगे से ऐसी बेकार की हरकत नहीं करेंगे। बट गाइज यही टोनी खान के साथ सीएम पंक के रिलेशनशिप को लेकर अब सीएम पंक का ये कहना है कि एडब्ल्यू के ऑल आउट पे पर व्यू के बाद सीएम पंक लगातार टोनी खान के कॉन्टेक्ट के अंदर थे
और गाइज आज के टाइम सीएम पंक और टोनी खान के बीच में किसी भी तरह का कोई भी हीट नहीं गए। और गाइज यहाँ पर सीएम पंक टोनी खान को रियल लाइफ में काफी ज्यादा पसंद करते गए। बट गाइज जहां तक बात रही एडब्ल्यू में एलीट और सीएम पंक के सिचुएशन की, तो गाइज यहाँ पर पंक का ये कहना है कि एडब्ल्यू के ऑल आउट के इस पूरे बवाल के बाद पिछले 9 महीनों के अंदर इस पूरे चीज से जिसको सबसे ज्यादा फायदा हुआ वो थे रेसलिंग मीडिया, क्योंकि गाइज यहाँ पर मीडिया ने 9 महीनों के अंदर सीएम पंक को लेकर काफी सारी उल्टी सीधी खबर फैलाई। और गाइज यहाँ पर सीएम पंक को ये बात बढ़िया से मालूम है कि एडब्ल्यू के बैक स्टेज पर ऐसे बहुत सारे रेसलर्स हैं जो रेसलिंग ऑब्जर्वर और बाकी मीडिया को इन सभी चीजों को लीक करते गए। और गाइज एडब्ल्यू के बैक स्टेज पर कुछ रेसलर्स के फालतू हरकत की वजह से सीएम पंक और एडब्ल्यू कंपनी की इमेज खराब होती गई। बट गाइज यहाँ पर पंक का ये कहना है कि रेसलिंग मीडिया के सीएम पंक को बार बार नीचा दिखाने के बाद भी सीएम पंक अब पूरी तरह से रिकवर कर चुके गए। और गाइज यहाँ पर इसीलिए एडब्ल्यू के अंदर जब टोनी खान ने सीएम पंक से कंपनी में वापस आने को लेकर बात की, तो गाइज उसके बाद सीएम पंक एलीट के साथ भी काम करने के लिए ओपन थे। और गाइज एक टाइम पर एलीट को सीएम पंक ने कांटेक्ट करने की कोशिश भी की थी। बट गाइज यहाँ पर जैसे ही सीएम पंक ने केनी ओमेगा और यंग बस को कांटेक्ट करने की कोशिश की, तो गाइज यहाँ पर सीएम पंक को एक लीगल लेटर आता है, जिस लीगल लेटर के अंदर ये लिखा होता है कि सीएम पंक यंग बस या केनी ओमेगा से कांटेक्ट नहीं कर सकते गए। और गाइज अगर यहाँ पर पंक इसके बाद दोबारा कांटेक्ट करते गए तो गाइज सीएम पंक को कोर्ट में जाना पड़ेगा। और गाइज यहाँ पर पंक का ये कहना है कि सीएम पंक को ये बात मालूम नहीं थी कि एडब्ल्यू का जो लीगल लेटर आया है वो लीगल लेटर एडब्ल्यू कंपनी की वजह से भेजा गया है या फिर केनी ओमेगा और यंग बस की तरफ से। बट गाइज यहाँ पर सीएम पंक आज के टाइम पर यही कहना चाहेंगे कि अगर यहाँ पर एलीट सीएम पंक से बात करना चाहते गए तो गाइज सीएम पंक एलीट से बात करने के लिए पूरी तरह से ओपन है। और गाइज वो यहाँ पर एडब्ल्यू के बैक स्टेज के ऊपर टोनी खान और एलीट सबके साथ एक कमरे में बैठकर शांति से बात कर सकते गए और वो इस पूरे मामले को सुलझाने के लिए पूरी तरह से ओपन है। बट गाइज यहाँ पर सीएम पंक को नहीं लगता है कि एलीट यहाँ पर सीएम पंक से बात करना चाहते गए। और गाइज इसलिए सीएम पंक इस मामले को ज्यादा नहीं खींचेंगे। बट गाइज यहाँ पर इस पूरे इंटरव्यू के बाद अब सीएम पंक ने इस चीज को कंफर्म किया है कि वो एडब्ल्यू कोलिजन पर वापस आ रहे हैं। और गाइज एडब्ल्यू कोलिजन पर वापस आने के बाद सीएम पंक एडब्ल्यू में वहीं से शुरुआत करेंगे जहां पर सीएम पंक ने एडब्ल्यू कंपनी को लीव किया था। और गाइज यहाँ पर पंक ने इस चीज को हिंट कर दिया है कि पॉसिबली वो एडब्ल्यू के अंदर दोबारा फिर से वर्ल्ड चैंपियन बनना चाहते गए। और गाइज यहाँ पर पंक कहना है कि लास्ट टाइम जब सीएम पंक ने एडब्ल्यू कंपनी को लीव किया था तो गाइज उस समय वो एडब्ल्यू के वर्ल्ड चैंपियन थे। और गाइज वैसे तो सीएम पंक एडब्ल्यू के अंदर 2-2 बार वर्ल्ड चैंपियन बन चुके गए। बट गाइज यहाँ पर पंक का ये कहना है कि एक्चुअल में सीएम पंक ने कभी भी उनके वर्ल्ड टाइटल को नहीं हारा है, क्योंकि दोनों ही बार सीएम पंक को इंजरी की वजह से टाइटल को छोड़ना पड़ा। और गाइज अब जबकि सीएम पंक कोलिजन पर वापस आ रहे गए तो गाइज वो एडब्ल्यू कंपनी में पॉसिबली फिर से वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए चैलेंज कर सकते गए। बट गाइज इसके साथ साथ सीएम पंक एडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर एडब्ल्यू कोलिजन को एडब्ल्यू का ए शो बनाना चाहते गए। और गाइज यहाँ पर सीएम पंक ये बिलीव करते गए कि एडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर रिकी स्टार्क और पावर हाउस हॉब्स जैसे यंग रेसलर एडब्ल्यू के अगले बड़े सुपरस्टार बनने वाले गए। और गाइस सीएम पंक ये मेक श्योर करेंगे कि एडब्ल्यू कोलिजन पर जो भी यंगर टैलेंट सीएम पंक के साथ काम करेंगे, सीएम पंक उन सभी सुपरस्टार्स को एडब्ल्यू का अगला बड़ा सुपरस्टार बनाए। और गाइस यहाँ पर सीएम पंक ये बिलीव करते गए कि एडब्ल्यू कोलिजन पर पंक के रिटर्न होने के बाद सीएम पंक एडब्ल्यू कोलिजन को एडब्ल्यू का बेस्ट शो बनाने वाले गए। वेल गाइस यहाँ पर पंक के इस पूरे इंटरव्यू को सुनने के बाद अब एक चीज तो मैं क्लियर कह सकता हूं कि एडब्ल्यू के ऑल आउट पर ये जो पूरा बवाल हुआ था इसमें 2 लोगों की सबसे ज्यादा गलती थी, जिसमें से पहले थे हैंगमैन एडम पेज, जिनको ये बात सीएम पंक से नहीं कहनी चाहिए थी कि कोल्ट कबाना को सीएम पंक की वजह से कंपनी से बाहर किया गया। क्योंकि गाइस यहां पर इवन टोनी खान ने 2 से 3 बार ये कंफर्म किया है कि सीएम पंक का कोल्ट कबाना के बाहर जाने में कुछ भी लेना देना नहीं गए। और गाइस यहां पर हैंगमैन एडम पेज का ये आरोप लगाना कि कोल्ट कबाना का सीएम पंक की वजह से बाहर किया गया है, ये हैंगमैन एडम पेज की सबसे बड़ी गलती है। बट गाइस इसके बाद दूसरी जिसकी सबसे ज्यादा गलती गए वो और कोई नहीं बल्कि रेसलिंग मीडिया है, जिसने सीएम पंक को लेकर कई सारी उल्टी सीधी और गलत खबरें चलाई। और गाइज मीडिया की वजह से ही सीएम पंक को शायद ये मालूम चला कि एलीट ने मीडिया को ये बातें लीक की गई। और गाइज अगर यहाँ पर मीडिया ने इस पूरे खबर को नहीं चलाया होता तो गाइज शायद एडब्ल्यू के अंदर ऑल आउट वाला ब्रॉल कभी हुआ ही नहीं होता। वेल गाइज यहाँ पर इस पूरे मामले को देखने के बाद अब एक चीज तो मैं आपको मेक श्योर कर सकता हूँ कि एडब्ल्यू में सीएम पंक के रिटर्न होने के बाद आप लोगों को एडब्ल्यू में
सीएम पंक और हैंगमैन एडम पेज दोबारा एक साथ देखने को नहीं मिलेंगे और ना ही AEW के अंदर फिलहाल के लिए केनी ओमेगा, यंग बॉस और सीएम पंक एक साथ काम करने वाले गए। और गाइज इसीलिए अब ये चीज बिल्कुल ही क्लियर हो चुकी है कि सीएम पंक के रिटर्न होने के बाद सीएम पंक AEW के कोलिजन शो पर काम करेंगे, तो गाइज वहीं एलीट और हैंगमैन एडम पेज जैसे रेसलर AEW के डायनामाइट शो पर काम करेंगे। और गाइज यहाँ पर रेसलिंग फैंस के बीच में ये जो सीएम पंक और केनी ओमेगा का मैच देखने का सपना है, ये सपना शायद सपना ही बनकर रहने वाला है, क्योंकि गाइज यहाँ पर एलीट तो सीएम पंक के साथ काम नहीं करने वाली गए और गाइज यहाँ पर AEW के अंदर शायद सीएम पंक और एलीट दोबारा कभी भी आमने सामने नहीं होंगे। वेल गाइज यहाँ पर देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि कल जब यहाँ पर सीएम पंक AEW में वापस आते गए तो गाइज सीएम पंक AEW में क्या करते गए, क्योंकि गाइज यहाँ पर पंक ने ये कंफर्म कर दिया है कि वो AEW में उनके रिटर्न के लिए पूरी तरह से रेडी गए और गाइज वो AEW कोलिजन को AEW का ए शो बनाना चाहते गए। वेल गाइज आप लोग पंक के रिटर्न के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।